जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बड़ा झटका लगा। उसके भाई अनमोल बिश्नोई को आज अमेरिका से दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल अमेरिका ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई समेत 200 भारतीयों को डिपोर्ट किया है। एनआईए की टीम अनमोल बिश्नोई को लेकर निकल चुकी है और अगले 1 घंटे में अनमोल बिश्नोई दिल्ली पहुंच जाएगा। अनमोल बिश्नोई पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या के साथ साथ एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाने का भी आरोप है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने अनमोल बिश्नोई को भारत भेजने की जानकारी बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को दी है। बांद्रा वेस्ट से विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या पिछले साल अक्टूबर में कर दी गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी अनमोल बिश्नोई, जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, उसे दिल्ली डिपोर्ट किया जा रहा है और अब से ठीक 1 घंटे बाद वो दिल्ली में होगा। दिल्ली पहुंचते ही एनआईए अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार कर लेगी। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी को लेकर जो एनआईए टीम है वो भी पूरी तरह से अलर्ट है, मुस्तैद है। अनमोल बिश्नोई को लेकर जो टीम है वो किसी भी वक्त दिल्ली पहुंचने वाली है। अनमोल बिश्नोई जो है वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है और हमने यूएसए में सारे जो जस्टिस डिपार्टमेंट्स हैं उनको कांटेक्ट किया था और जस्टिस डिपार्टमेंट्स में हमने विक्टिम एज ए विक्टिम फैमिली हमने रजिस्टर की थी और विक्टिम नोटिफिकेशन की तरफ से हमें आज ईमेल आया कि अनमोल बिश्नोई को फेडरल गवर्नमेंट ने यूएसए से बाहर निकाला है। मेरी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि वो इस पे तुरंत एक्शन ले, अनमोल बिश्नोई को मुंबई लाए और जल्द से जल्द इंटरोगेट कीजिए, क्योंकि पूरे समाज के लिए वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अनमोल बिश्नोई के डिपोर्टेशन को लेकर कहा कि पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह इस देश के किसी भी दुश्मन को छोड़ने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित भाई, ये देश का दुश्मन कोई भी हो उसको छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान को भी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिन्होंने पहलगाम का हमला किया है उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, घर में घुसकर मारने का काम किया है। ये नया भारत है, इसलिए इस देश में हमारे किसी भी राज्य में ऐसी कोई भी दुर्घटना हो तो आरोपी कोई भी हो, कहीं भी हो, उसको ढूंढ कर लाने का काम सरकार करेगी। और हमारे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे अभय का रुख कर लेते हैं। अभय, कितना वक्त लगेगा जब अनमोल बिश्नोई भारत आएगा, दिल्ली पहुंचेगा और एनआईए उसे गिरफ्तार करेगी, और इसे किस लिहाज से समझा जाए, कितनी बड़ी सफलता ये? देखिए जोसफ, बहुत बड़ी सफलता है। जहां तक समय की आपने बात की, लगभग 10:30 बजे के आसपास T3 पर एयरपोर्ट पर लैंड होगी फ्लाइट और 11 बजे के आसपास इसको एनआईए की टीम बाहर लेकर पहुंचेगी। असल में अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी बहुत अहम इसलिए है कि न केवल बाबा सिद्दीकी केस की हम बात करें, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई थी उसमें पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है वो अनमोल बिश्नोई ने रची थी और जो तमाम तरीके के ऑडियो से जिम्मेदारी थी वो भी निकलकर सामने आई थी। इसके अलावा सलमान खान की घर की रेकी वो कई बार लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई है, जिसमें अनमोल बिश्नोई का अहम रोल रहा है। दिल्ली के कई कारोबारियों को धमकी देना, फिरौती लेना, कुछ अलग अलग स्टेट्स के कारोबारियों को धमकी देना, फिरौती लेना, इसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड सबसे अहम। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जो था उसके अंदर पूरी एक कॉन्स्पिरेसी रची गई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने मिलकर पूरा प्लान किया, शूटर्स हायर किए, कहां कहां किस तरीके से रेकी करनी है, ये तमाम चीजें करी। तो जितने भी गैंगस्टर्स हैं, चाहे लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, रोहित गोदारा की बात करें, अनमोल बिश्नोई जिसको फिलहाल लेकर आया जा रहा है अमेरिका से, जितने भी गैंगस्टर्स हैं इनको लेकर एनआईए ने एक एफआईआर दर्ज की थी। एनआईए इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को कर रहा है कि जहां जहां पर अभी जो गैंगस्टर्स बाहर विदेश में हैं उनको किस तरीके से भारत वापस लाया जाए और एक पूरा ट्रायल जो है वो शुरू किया जाए। तो इस वाले केस की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की फैमिली ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, जो इंफॉर्मेशन शेयर की थी, उसके बाद आज लगभग 11 बजे के आसपास एनआईए एयरपोर्ट से बाहर लेकर निकलेगा, एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा एक आधिकारिक तौर पर, क्योंकि जैसे ही इंडिया के अंदर आप एंट्री करते हैं किसी आरोपी को लेकर तो लैंड होते ही आधिकारिक तौर पर कागजी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई जो है अनमोल बिश्नोई, उसकी आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी एयरपोर्ट पर दिखा दी जाएगी। एयरपोर्ट पर दिखाने के बाद संभव है कि उसको सीधा कोर्ट ले जाया जाए या फिर पहले एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाए, क्योंकि
सुरक्षा के लिहाज से एनआईए जिस तरीके का डिसीजन लेगी, उसके बाद गिरफ्तारी दिखाने के बाद आज कोर्ट पे पेश किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा दिन की कस्टडी लेने की कोशिश करेगी एनआईए की स्पेशल कोर्ट पे पेश किया जाएगा अनमोल बिश्नोई को, ताकि उसकी कस्टडी ली जा सके, क्योंकि अनमोल बिश्नोई से बहुत सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, बाबा सिद्ध की हत्याकांड, साथ ही सलमान खान के घर के बाहर 2 बार रेकी करवा चुका है अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस अबे तीन बड़े मामले दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की हत्या है, जिसमें बाबा सिद्दीकी की हत्या है, सलमान खान के घर पे फायरिंग है। तो क्या सेंट्रल एजेंसी एनआईए का ही इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी रहेगा या फिर पंजाब पुलिस और मुंबई पुलिस को भी इसको ज्वाइन करेगी, इस इन्वेस्टिगेशन को? हुसैन, क्योंकि एनआईए लेकर आ रही है और एनआईए लाने के बाद सबसे पहले खुद इंटेरोगेट करेगी अनमोल बिश्नोई को, क्योंकि एक गैंगस्टर्स की अलग से एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें इन गैंगस्टर्स को न केवल एक नॉर्मल क्रिमिनल बल्कि टेररिस्ट की तरीके से इनको ट्रीट किया जाए, इन्होंने आतंकवाद जैसा काम किया है, इस तरह की बातें एफआईआर में लिखी हुई थी। तो पहले एनआईए पूछताछ करेगी, और क्योंकि बाबा सिद्ध की हत्याकांड मुंबई में उस स्पॉट पर पूरी कॉन्स्पिरेसी चेक करनी होगी, तो बाद में जब एनआईए की कस्टडी पूरी हो जाएगी, बीच में मुंबई पुलिस जो है वो भी कस्टडी के लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगा सकती है, साथ ही पंजाब पुलिस कस्टडी के लिए लगा सकती है, साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इसके अंदर अनमोल बिश्नोई की कस्टडी चाहेगी। तो जितनी एजेंसीज हैं वो कोशिश करेंगी कि सभी अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करें, क्योंकि सभी एजेंसीज के केस जो है वो अनमोल बिश्नोई और इस पूरे गैंगस्टर्स का जो ग्रुप है उनके ऊपर है। तो आज एनआईए पहले कस्टडी लेगी और फिर धीरे धीरे दूसरी स्टेट्स भी अनमोल बिश्नोई से लेकिन क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा वो अभय ने आपको बता दिया है। जैसे ही दिल्ली में फ्लाइट लैंड होगी उसके बाद एनआईए की टीम गिरफ्तारी करेगी। अब देखना यह है कि एनआईए दफ्तर लेकर जाती है या सीधे कोर्ट में पेश किया जाएगा।